जिस समय भगवान श्री राम बालपन में मृग्या के लिए, आखेट के लिए जाते थे, तो निषाद राज गुहू उनके साथ होते थे। प्राचीन समय से एक व्यवस्था चली आ रही है, राजाओं के लिए आखेट का आदेश है। आखेट अर्थात शिकार। लोगों के मन में विचार होता है, अकारण ही इन पशुओं को मारना कहाँ तक उचित है। वन पशु हैं, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, वन में निवास कर रहे हैं, और उनका आखेट और धर्म विधि के अंतर्गत। और भगवान श्री राम जब स्वयं भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो वो भी आखेट के लिए जाते हैं। पावन मृग मारहि जिए जानी। तो ये आखेट को, शिकार को शास्त्र ने विहित कैसे करा? होना तो निषिद्ध चाहिए था। ये किसी भी प्रकार से जीव हिंसा जो है अपराध है, किसी भी प्रकार से जीव हिंसा अपराध है। फिर ये आखेट क्यों मान्य है? किस प्रकार से विहित कर्म है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता। तो क्या आखेट में पशुओं को, मृगों को, वन मृगों को, वन के पशुओं को मारा जा रहा है, उसमें हित है अथवा अहित है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये आखेट का आदेश क्यों दिया गया, उस विषय में पहले समझ लेना चाहिए। अगर राजकुमार अपने राज्य में रहते हुए धनुर्बाण के द्वारा लक्ष्य भेदन का जो अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास में एक टारगेट, जैसे आजकल गोली बंदूक का अभ्यास करने के लिए एक टारगेट निर्धारित होते हैं, उस पर निशाने लगाते हैं, और भी तीर के निशाने लगाए जाते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था क्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है? परंतु चलता फिरता लक्ष्य भेदन करना, चलते फिरते लक्ष्य पे तीर साधना, और उस समय धनुर्विद्या में शब्दवेदी बाण इत्यादि भी हैं। अर्थात जिधर से ध्वनि आ रही है और उसको लक्ष्य करके बाण संधान करना, बाण का प्रयोग करना। धनुर्विद्या में तीर सीधा ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान श्री राम ने, जब सुग्रीव ने भगवान श्री राम को 7 तार के वृक्ष दिखाए जो कि ऐसे एक वर्तुल में थे, भगवान ने एक बाण से उन 7 को भेदते हुए गिरा दिया, और फिर बाण भूमि के अंदर पाताल में गया और पाताल से शुद्ध होके पुनः भगवान के तरकस में आ गया। तो ये बाण के द्वारा
आप एक और बाण का प्रयोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, उसमें आता है हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। जिस प्रकार से रघुनाथ जी का बाण जाता है उस प्रकार से हनुमान जी जा रहे हैं। मार्ग में सुरसा मिलती है, सिंहिका मिलती है, मेनाक पर्वत आता है, उन सब के साथ ये सब प्रसंग अगर कहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो मूल बात है उसको समझाने के लिए संक्षिप्त में केवल समझाने की कोशिश हो रही है। सुरसा के मुख में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और फिर सुरसा से आशीर्वाद पाके आगे बढ़ते हैं, सिंहिका का वध करते हैं। निश्चरी एक सिंधु में रही, गगन में आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को वो उनकी परछाई को पकड़ के आकर्षित कर लेती थी। जीव जंतु उड़ नहीं सकते थे, सोई छल हनुमान का की ना, वही छल हनुमान जी के साथ किया गया था। और हनुमान जी ने ताही मार सुत वीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तो बाण ऐसा नहीं है कि एक सीध में ही जाएगा, अनेक प्रकार से बाणों के प्रयोग होते रहे हैं। ये जो बाणों का प्रयोग है उसका अभ्यास करने के लिए वन में ये जो वन पशु भागते हुए इधर उधर जा रहे हैं उन पे लक्ष्य भेदन करना है। कहा ठीक है, तुम्हारा तो लक्ष्य भेदन का अभ्यास हो रहा है, परंतु उस जीव ने कौन सा अपराध किया है जो उसको मार दिया जा रहा है। देखो, उसका प्रारब्ध पूरा होता है तभी वो बाण से आहत होता है, अन्यथा बाण उसको नहीं लगेगा। फिर उस जीव का चर्म जो है निकाल के, अभी वर्तमान की हम बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में तो ये जो वन पशुओं के अर्थात मृग चर्म इत्यादि हैं, बाघंबर है, व्याघ्र चर्म जो है, ये सब निषिद्ध हैं। इनको पहले हम भी रखते थे बिछाने के लिए, परंतु लंबे समय से बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि भाई महाराज जी उपयोग करते हैं तो हम सब भी क्यों नहीं कर सकते। और फिर अकारण ही वो कहीं से किसी प्रकार से चर्म उपलब्ध करते हैं, कराते हैं। भारत में नहीं तो विदेशों में जहाँ आसानी से चर्म मिल जाते हैं उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। भारत में तो वन पशुओं का शिकार निषिद्ध है, इसलिए इस प्रकार का चर्म मिलना कठिन होता है, पर वो सब मिला के वर्तमान के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, पहले की बात है, जिस समय त्रेता युग था उस समय की बात है। तो उस जीव का चर्म जो है वो महात्माओं को दे दिया जाता था। महात्मा जब साधना में बैठते हैं तो उनके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, वो तरंगें जो हैं पृथ्वी में सीधी चली जाती हैं। तो बीच में इस प्रकार का चर्म इत्यादि का जो अवरोध है वो उनको रोक लेता है। तो उस की जो संतों की जो ऊर्जा है वो सीधी पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाती है। कुशासन होता है, कुशासन के ऊपर मृग चर्म इत्यादि होते हैं। उस जीव को जो संत साधना कर रहे हैं उसका कुछ अंश मिलता है।
तो उस जीव का कल्याण होता है। सब मिला के आखेट में उस जीव का हित है। दूसरा, राजाओं को, राज परिवार के सदस्यों को, राजकुमार इत्यादि को चलते फिरते टारगेट पे बाण संधान का अभ्यास करना होता है। वन में घर के अंदर सुख सुविधाओं में रहने वाले व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से खड़े हो पाएंगे वो कठिन है। इसलिए उन सबको वन में, खुले जंगल में निवास करके शिविर इत्यादि लगते थे और वहाँ से फिर वो आखेट इत्यादि का अभ्यास करते थे। तो ये के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।